हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ जी की क्लासेस में। तो हम भारत एवं विश्व में प्रथम पढ़ रहे थे, ये आज उसका दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वह भी देख लीजिएगा। इसमें हम 2020 और 21 के सारे क्वेश्चन जो भी प्रथम रहे हैं उन सभी को हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। और इसका नाम क्या है इस ब्रिज का? डोबरा चांठी। डोबरा चांठी इस ब्रिज का नाम है। और यह कैसा है? निलंबन है। इसको निलंबन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये झूलता हुआ ब्रिज है। इसके सपोर्ट में वाटर में कुछ भी पिलर या पोल वगैरह नहीं लगाए गए हैं, इसलिए इसको झूलता हुआ ब्रिज बोल रहे हैं। देखिए, ये इस ब्रिज की फ़ोटो है। आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पर भी इसको सपोर्ट के लिए वाटर के अंदर सपोर्ट नहीं दिया गया है, कोई भी पिलर का, है ना। सिर्फ कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे साइड्स में, जो वाटर के साइड में है ना। तो इस कारण से ही इसको झूलता हुआ ब्रिज कह रहे हैं। अब ये किस झील में या वाटर में बना हुआ है? तो उत्तराखंड में ही क्या है? टिहरी झील है। उस टिहरी झील के अंदर ही इस ब्रिज को बनाया गया है। इस ब्रिज की जो लंबाई है वह पूरे भारत में ब्रिज की सबसे ज़्यादा लेंथ वाला ये ब्रिज है। और इसकी लेंथ कितनी है? 725 मीटर। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। अगला है हमारा कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पे बना हुआ है। ये विश्व की बात हो रही है, तो ये बना है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, कोई भी अभयारण्य होता है तो वह किस लिए बनाया जाता है? उसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी पक्षी या किसी जीव का वहाँ पे क्या हो रहा हो? संरक्षण हो रहा हो। तो जहाँ पे उनका संरक्षण होता है वह अभयारण्य होता है। तो इस अभयारण्य में किस पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? प्लेटिपस का। इसलिए इसका नाम क्या है? प्लेटिपस अभयारण्य है। ये देख सकते हैं, ये पक्षी है प्लेटिपस। इसका ही उस अभयारण्य में संरक्षण किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि ये विलुप्त होने की कगार में है, इसलिए इसके प्रजनन एवं पुनर्वास के लिए अभयारण्य बनाया गया है ताकि इसको हम बढ़ावा दे सकें। अगला है हमारा कि भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर बना है। तो ये बना है हमारा नैनीताल, उत्तराखंड के अंदर। अब ये मॉस गार्डन क्या होता है? ये देख सकते हैं आप फोटो में कि ये एक प्रकार की घासी होती है और इसका प्रयोग ही पूरे गार्डन में किया गया है, इसलिए इसको मॉस गार्डन बोल रहे हैं। मतलब पूरे गार्डन में सिर्फ इसका ही प्रयोग हर जगह किया गया है। ये एक प्रकार का जो होता है ये अपुष्पक पादप है। पादप मतलब कि पौधा। और इससे और किस नाम से जाना जाता है? हरिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या है ये? अपुष्पक मतलब कि इसमें कोई भी फूल नहीं होता है, अपुष्पक पादप है। ये किस वर्ग से आता है? तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग से आता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का ये पौधा है जिसमें कोई भी क्या नहीं होता है? पुष्प या फूल नहीं होता है। और इसकी जो वास्तविक जड़ें होती हैं उनका भी क्या होता है? अभाव होता है। मतलब इनमें कोई जड़ या कोई फूल वगैरह नहीं होता है, सिर्फ इनमें हरियाली होती है, हरे कलर का होता है ये, इसलिए इसे हरिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ही प्रयोग पूरे गार्डन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर होगा पाली जिला में। और पाली जिला हमारा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। और इसका अनावरण मोदी जी ने किया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं।
एक्चुअली जैसे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके याद में बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार हमारा स्टैचू ऑफ पीस जो है ये हमारा जैनाचार्य जो थे विजय वल्लभ जी, विजय वल्लभ सुरेश्वर, तो उनकी ही जयंती में 151वीं उनकी जयंती थी। उन जयंती के अवसर पर ही उनको सम्मान देने के लिए ये स्टैचू बनाया गया है। और इस स्टैचू की जो लेंथ है, ऊंचाई जो है इसकी, वह कितना ऊंचा है, ये 151 इंच ही ऊंचा है। जिस जयंती पे बनाया गया था उतनी ही इंच इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगला हमारा कि भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पे बना है, तो ये बना है लेह लद्दाख में, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर बना था। अब देखिए जो प्राकृतिक आइस कैफे है ये किसके जैसा बनाया गया है, तो एक वो है, क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक हैं। तो सोनम वांगचुक का एक आइस स्तूप है, तो उस आइस स्तूप की भांति ही इसे पूरे तरीके से निर्मित किया गया है इस कैफे को। और ये कैसा कैफे है, पूरा प्राकृतिक है, नेचुरल कैफे बनाया गया है आइस का। अगला हमारा कि भारत का पहला परागकण या पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया हमारा हल्द्वानी में। और हल्द्वानी हमारा कहाँ पे आता है, उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो परागण हैं उनकी प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि जो बी है, मधुमक्खियाँ हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का परागण मिल सके और हमें अच्छी क्वालिटी का हनी। अगला है कि भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। और सी प्लेन हमारा क्या होता है कि इसमें पानी और जमीन दोनों में ही ये उड़ान भी भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। तो ये कहाँ पे बना है, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा हो गया है, तो ये हमारा हैदराबाद एयरपोर्ट, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं तो उनके लिए पेपरलेस ई बोर्डिंग की सुविधा कर दी गई है। अगला है हमारा कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बना है, तो ये हमारा बना है कहाँ पे, जोधीघोपा में। और ये हमारा कहाँ पे आता है, असम में। असम के अंदर एक जगह है जोगीघोपा, वहाँ पर ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। ये किसके लिए होता है, कोल्ड स्टोरेज तो ये करेगा ही, साथ में कोल्ड स्टोरेज के अलावा अन्य सुविधाएं भी इसमें दी गई हैं, जैसे कि पार्क में देश के दूसरे हिस्से से यदि माल को लेकर आते हैं तो उसका यहाँ पे क्या किया जा सकता है, स्टॉक में रखा जा सकता है उसको, ताकि फिर ज़रूरत के हिसाब से लोकल लेवल पर सप्लाई कर सकें। तो इससे क्या होगा कि जो आवागमन में खर्च होता था उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये मेन उद्देश्य है इसका। अगला है हमारा कि भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ पर बना है, तो ये बना है हमारा गुलमर्ग में। और गुलमर्ग हमारा कहाँ पे है, कश्मीर में। देखिए कनाडा में एक जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति।
तो एस्किमो जनजाति क्या करती है कि वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उन लोग बर्फ़ का या आइस का घर बनाते हैं और उनके उस घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो वैसा ही इग्लू कैफ़े कहाँ पे बना है, गुलमर्ग में। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे बना है, तो ये हमारा चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया है। और भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, कोझिकोड, केरल में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हमारा भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पे है हमारा, उड़ीसा के अंदर। अगला है कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है, पूरा कांच का ब्रिज ये बना हुआ है, जो बिहार का पहला ब्रिज है, भारत का नहीं। तो ये बना है राजगीर में, और राजगीर कहाँ पे है, बिहार में। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। ये जो है मैत्री एक्वाकेट ने इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, एयर कियोस्क के द्वारा। ये मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है, मेघदूत के समाधान के लिए। देखिए एयर में मतलब कि जो एटमॉस्फेयर वाटर होता है, तो उसको जनरेट करने के लिए ये इसको AWG भी कहा जा रहा है, एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर। तो कियोस्क के द्वारा क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर का वाटर है, तो कियोस्क हवा में जो भी नमी होगी, तो उस नमी की कटाई करके स्वच्छ खनिज समृद्ध पीने योग्य पानी बना सकेगा, जो कैसा होगा, खनिज समृद्ध होगा। तो एयर का जो भी वाटर होगा उसको ही कैसा करेगा, क्लीन करेगा, उसकी कटाई करेगा और उसको पीने योग्य बनाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये किस पे बेस्ड है, एयर कियोस्क पे। इसके द्वारा ही ये काम किया जा रहा है, मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत ये शुरुआत इसकी की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पे बना है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। देखिए जो छोटे छोटे जानवर होते हैं तो वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं हाई ट्रैफिक के कारण, तो उनके लिए रोड के ऊपर से ही एक ब्रिज बनाया गया है, जिसको इको ब्रिज कहते हैं, ताकि वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे बना है, तो ये बना हमारा मैसूर में। मैसूर कर्नाटक के अंदर आता है हमारा। अगला है कि विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं, तो ये है अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खोला गया है, तो कहाँ पे खोला गया है, ये तेलंगाना के अंदर। अगला है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला है पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है गुजरात में। देखिए फेरी सेवा क्या होती है कि हर रोज करीबन 9,000 लीटर ईंधन इसके तहत बचेगा। कितना, 9,000 लीटर ईंधन बचेगा। तो मेन उद्देश्य इसका जो है वो ईंधन बचाना है, क्योंकि यात्रियों का सफ़र जो है वो 10 की जगह महज कितने घंटे में हो पाएगा, 4 घंटे में ही हो जाएगा। तो इसके कारण टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। तो ये रोपैक्स फेरी सेवा की मेन उद्देश्य है। अगला हमारा कि सबसे कम
का कंप्यूटर सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो ये है अरहम ओम तलसानिया। ये सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृषि कानून लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। पंजाब राज्य जो है उसने कृषि कानून को लागू नहीं किया है अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। केरल ने क्या किया है कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है एमएसपी, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वह सब्जियों के लिए तय कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और ऐसा ये राज्य पहला बन गया है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, जिसकी कितनी राजधानियां हैं? 3। तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। देखिए, शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कार्यपालिका, जो सरकार होती है, विधायिका, जिसमें विधानसभा विधान परिषद आता है, और न्यायपालिका। तो ये 3 जो हैं शासन के प्रमुख अंग होते हैं, जिसके द्वारा किसी भी राज्य या किसी भी देश का शासन चलता है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग राजधानियां बना दी है किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो कार्यपालिका राजधानी इसकी क्या बन गई है? विशाखापट्टनम। और विधायिका की राजधानी क्या बन गई है? अमरावती। और न्यायपालिका के लिए राजधानी बन गई है कोयनूर। तो ये 3 अलग अलग राजधानियां इसके लिए बन गई हैं, जो अपना अलग अलग कार्य संभालेंगी। इसी तरीके से विश्व में भी एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लहजे से। तो वो कौन सा देश है हमारा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी क्या है? 3 राजधानियां हैं। ये विश्व का ऐसा देश है जहाँ पे 3 राजधानियां हैं। इसकी विधायिका की राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। और कार्यपालिका की कौन सी है? प्रिटोरिया। विधायिका की है केपटाउन। और न्यायपालिका की है ब्लूमफॉन्टेन। तो ये भी 3 राजधानी वाला कौन सा देश है? ये विश्व का ऐसा जिसमें 3 राजधानियां हैं। और राज्य हमने भारत के अंदर कौन सा देखा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खोला गया है केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली ई लोक अदालत का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोलने वाला कौन सा देश बन गया है? मतलब कि भारत के अलावा कहाँ पर योग विश्वविद्यालय खोला गया है और ऐसा कौन सा देश बन गया है? तो ये हमारा लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स हमारा यूएस में है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पे है? तो कवक पार्क कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा है?
तो इसका आंसर क्या है? कोटक महिंद्रा। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर या नो योर कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा बन गया भारत के अंदर? तो इसका आंसर है मिजोरम। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिन्हें सेवन सिस्टर्स के अंदर भी ये आता है। इसके बाद है कि भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल कौन सी है? तो ये है आस्पिन। अगला क्वेश्चन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है वर्ल्ड के अंदर? तो ये है लग्जमबर्ग। ये यूरोप की एक कंट्री है। जो फ्रांस से लगी हुई इसकी बॉर्डर है लग्जमबर्ग की। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ये देश है यूरोप के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारे सारे खत्म होते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था। आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।